Hello everyone, welcome back to Code Gen by Sharath. I was not able to upload videos for the past few days as I had gone home due to some reasons. That's why I couldn't upload video for a while. So don't worry, from today onwards, I will try my best to stay consistent and bringing you daily DSA concept and coding problems. So let's get started. Firstly, I will read the question. So question is that remove duplicates from sorted array. So firstly, I will read the question. The question is that given integer array nums sorted in non-decreasing order, remove the duplicate in place such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept the same. Then return the number of unique element in nums. Consider the number of unique elements of num to be k. To get accepted, you need to do the following things. Change the array nums such that the first k element of nums contain the unique elements in the order they were present in nums initially. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums written k. तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है अगर आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो ये है कि हमें एक गिवन एरे दिया होगा जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो उसमें हमें क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट एलिमेंट में। तो इसमें जो दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, एक तो असेंडिंग होगा प्लस इक्वल एलिमेंट्स के भी कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो हमारे पास एक नम्स नाम का गिवन एरे है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है डुप्लीकेट एलिमेंट। इसमें कितने डुप्लीकेट एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको गिवन था क्वेश्चन में ये गिवन था कि नॉन डिक्रीजिंग दिया हुआ था ना, यहाँ पास अपन इसको एक बार देख लेते हैं। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग तो होगा ही होगा प्लस इक्वल एलिमेंट्स का भी इसमें कॉन्सेप्ट होगा। इक्वल एलिमेंट्स लाइक बता रहा हूँ। तो देखिए असेंडिंग तो है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में ही है ना, ये 0 1 2 3 4 ऐसे ही सॉर्टेड ऑर्डर में है, पर इक्वल एलिमेंट जैसे कि ये 0 0 दो बार है ना, 1 1 तीन बार है, 2 2 दो बार है, 3 3 दो बार है, 4 एक बार है। तो ये इक्वल एलिमेंट्स का इसमें रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हमें असेंडिंग भी होना चाहिए प्लस इक्वल एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ये। फिर इसके बाद अपन क्या इक्वल एलिमेंट वाला अपन समझते हैं, जैसे कि हो गया 1 1 2 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट एलिमेंट को। तो हम रिमूव करेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट को। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो remove given an integer array num sorted in non-decreasing order, remove the duplicate in place such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept the same. The return the number of unique element in nums. इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को। क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये हुआ कि अपन को यूनिक एलिमेंट सबसे पहले निकालना है। तो यूनिक एलिमेंट इसमें क्या होगा, 1 2 एंड 3। तो शुरू के जो 3 यूनिक एलिमेंट्स हैं इन प्लेस, ये वही बोल रहा है, बाद में कुछ भी हो अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग प्लस इक्वल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें ये हो गया अपना असेंडिंग, ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि 1 1 2 2 3। तो ये होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना था, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करना था इन प्लेस। तो इन प्लेस का मतलब हमें क्या, कि शुरू के यूनिक एलिमेंट्स हमें ला कर दे दो, बाद के हमें कोई लेना देना नहीं है। शुरू अपन एक क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि इनपुट नम्स 1 1 2। तो इसमें जितने पॉसिबल यूनिक एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 है। तो ये आगे आउटपुट 2। इसमें देखते हैं दूसरे में 0 1 2 3 4। तो इसमें टोटल जो यूनिक एलिमेंट्स हैं, डुप्लीकेट नहीं यूनिक, तो वो कितने हैं, 0 1 2 3 4। 4 है ना, 4 एलिमेंट्स है और इंडेक्स कितने हैं, 5। तो ये आउटपुट अपन को रिटर्न करेगा 5 एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स को ये रिटर्न करके अपन को देगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसकी अप्रोच देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच।
टू पॉइंटर अप्रोच हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि नम्स नम्स ऑफ जे, अभी जे क्या है, आई क्या होगा, मैं सब आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टू पॉइंटर अप्रोच के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या क्या जरूरत होती है, दो वेरिएबल की जरूरत होती है। एक वेरिएबल होता है आई और एक वेरिएबल होता है जे। तो मैं इसको अभी टू पॉइंटर को हटा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जे और आई वेरिएबल लूंगा। कहाँ से लूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स से ही लूंगा, क्योंकि अपन को स्टार्टिंग इंडेक्स से चेक करते हुए लास्ट इंडेक्स तक अपन को जाना है और देखना है कि रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट कौन कौन से है और हमें रिमूव करना है, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट कौन कौन से है और हमें उसे रिमूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे ही आई की वैल्यू क्या है अपनी, आई की वैल्यू है अपनी 0 और जे की वैल्यू भी है अपनी क्या 0, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई अगर होता है, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे अगर होता है तो उसको अपन को चलने देना है लूप को, ठीक है। लूप को अपन को चलने देना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इंट आई इक्वल टू 0 और इंट जे इक्वल टू 0, क्या आई की नम्स ऑफ जे की वैल्यू नम्स ऑफ आई के इक्वल है, हाँ अभी इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल है तो जे की वैल्यू अभी 0 है, आई की वैल्यू हो गई 0, फिर अपन क्या करेंगे, आई को कर देंगे प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं कंपेयर करूंगा, क्या नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई के इक्वल है, हाँ अभी भी इक्वल है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, आई को कर दूंगा प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया आई। फिर मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, क्या नम्स ऑफ जे क्या नम्स ऑफ आई के इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल जब नहीं है तो अपन को क्या करना है, जे को कर देना है प्लस प्लस, जे को कर देना है अपन को प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू जो है यहाँ आ जाएगी जे की वैल्यू, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या हो गई, अभी जे की वैल्यू ये हो जाएगी कि जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1, तो अपन क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे जे की वैल्यू में, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों अपन जे को इसी में ही क्यों नहीं इंसर्ट किए, अपन प्लस करके क्यों इंसर्ट किए, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन रिलेटिव ऑर्डर, अपन को क्या करना है, रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चलना है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा लूप वर्क करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है तो ठीक है, कंडीशन अच्छी चलती जा रही है। पर ऐसी वैल्यू आ गई कि जैसे कि ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये जब ट्रू नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को इंसर्ट कर देंगे नम्स ऑफ जे में। तो इसके लिए मैं ये लिख लेता हूं ना, नम्स ऑफ प्लस प्लस जे करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन जे को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स नम्स ऑफ आई, ठीक है, इफ की कंडीशन में, ठीक है, इफ की कंडीशन में ये अपन ने दिया है इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये इफ यहाँ नहीं आएगा, ये इफ यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो हमें क्या कर देना है, मैं फिर रिटर्न कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिटर्न जे को मैं रिटर्न कर दूंगा। ये अभी जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा ना तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इंट जे नाम का सबसे पहले वेरिएबल लूंगा जिसपे इनिशियलाइज करूंगा 0, फिर यहाँ फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप क्या करेगा, वो ट्रेवर्स करेगा अपने हर एक एरे एलिमेंट्स में जाएगा, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से कोड को समझाने की कोशिश करूंगा। हमें क्या दिया है, हमें एक एरे गिवन है नम्स नाम का जिसपे वैल्यू स्टोर है 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4, और वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग प्लस इक्वल एलिमेंट्स, तो असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया 1 2 3, और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कि 1 1 2 2 3। तो हमें क्या करना है, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है, इन प्लेस मतलब हमें यूनिक एलिमेंट्स को कैच कर लेना है, बाकी रिमेनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3, तो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा 3, ठीक है। हमने इसमें रिमूव करने का देख लिया। अब रिमूव करने की अप्रोच क्या होगी, तो अप्रोच के लिए हमने टू पॉइंटर अप्रोच लिया। सबसे पहले हमने इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया और इंट जे नाम का वेरिएबल लिया, जिसको मैं स्टार्टिंग से
शुरू कर रहा हूँ, इंट आई को भी और इंट जे को भी, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, क्या नंबर ऑफ नम्स ऑफ जे इक्वल है नम्स ऑफ आई के। अगर इक्वल है तो उसको चलने देना है, और नहीं इक्वल है तो क्या करना है, जो जे की वैल्यू है, नम्स ऑफ जे की वैल्यू है, उसको मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो नम्स ऑफ आई की वैल्यू नम्स ऑफ जे में अपन स्टोर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपन को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि अभी मैंने किया था, इंट आई इक्वल टू जीरो है, जे इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो आई और जे की वैल्यू इक्वल है तो आगे बढ़ा दिया, आई को कर दिया मैं प्लस प्लस, मतलब आई आगे बढ़ गया, ठीक है। जब आई आगे बढ़ गया, फिर वो क्या करे, कंपेयर करेगा, क्या जे की वैल्यू और आई की वैल्यू इक्वल है, हाँ अभी भी इक्वल है, ठीक है। फिर आई कर दिया प्लस प्लस। अब कंपेयर करेगा, क्या नम्स ऑफ जे की वैल्यू नम्स ऑफ आई की वैल्यू से इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो क्या करेगा, नम्स ऑफ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, जे को प्लस प्लस करके, ये नम्स ऑफ आई की वैल्यू इंसर्ट कर देगा जे की वैल्यू में, नम्स ऑफ जे की वैल्यू में इंसर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। इसी तरह से अब जे की वैल्यू क्या हो गई अपनी, वन। जे की वैल्यू क्या हो गई अपनी, वन हो गई। पर जे की वैल्यू वन तो हो गई, जे की वैल्यू हो गई वन, पर ये इंडेक्स बढ़ाकर करेगा, क्यों, क्योंकि अपन को रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू हो गई वन और आई की वैल्यू को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये आई और जे कंपेयर करता रहेगा, क्या इक्वल है, तो ठीक है इक्वल है, ये भी इक्वल है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल है। फिर ये करेगा आई को प्लस प्लस, तो ये भी कंपेयर करेगा आई, क्या आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल है। फिर एक कंडीशन और आ गई, क्या कंडीशन आ गई, क्या नम्स ऑफ आई इक्वल है नम्स ऑफ जे से, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो जे को कर दो क्या, प्लस प्लस। जब हम जे को प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, कहाँ आ जाएगी, यहाँ। तो नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो है अपन नम्स ऑफ जे में स्टोर कर देंगे, तो स्टोर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, टू, ठीक है। इसी तरह से फिर ये चेक करेगा, क्या नम्स ऑफ जे, क्या नम्स ऑफ आई की इक्वल है, तो अभी तो इक्वल है। ऐसे ही चेक करते करते चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये नम्स ऑफ आई को कर देगा नम्स ऑफ जे में इंसर्ट, तो इंसर्ट करने के बाद ये जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ थ्री, ठीक है। इसी तरह से फोर के लिए करता चला जाएगा, इसी तरह से पूरा लूप वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ रिटर्न कर देना है, क्या कर देना है, रिटर्न प्लस प्लस जे को रिटर्न कर देना है। एक बार खुद से भी ड्राई रन करके समझेंगे तो ज़्यादा आसान समझ में आएगा। बाकी जो अप्रोच थी मैंने पूरी कोशिश की है बताने की, ठीक है। अब इसी को मैं कोड के माध्यम से समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें यूनिक एलिमेंट लाना है, डुप्लीकेट को रिमूव करना है, फिर उसके बाद कितने एलिमेंट है ये, एक दो तीन चार पाँच, तो ये हमें फाइव आउटपुट में रिटर्न कर देना है। तो यही अपन का आंसर होगा, यही क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन में आप ये रिटर्न प्लस प्लस जे क्यों लिखा है समझे, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो जे की वैल्यू है वो क्या है, जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक मिनट में देख लेता हूँ, जीरो, कौन से इंडेक्स है, जीरो, वन, टू, थ्री, तो ये हो गई जे की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में दिया था कि रिटर्न करना है फाइव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जे की जो वैल्यू है उसको प्लस वन करना पड़ेगा, तो जे प्लस वन लिख दो, चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। इस वजह से हमने प्लस प्लस जे को लिखा है। और ये प्लस प्लस जे क्या है, ये प्लस प्लस जे ये है कि हर एक एलिमेंट को ये बढ़ाता हुआ जाएगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, ये आप अलग से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना। तो जे की वैल्यू क्या है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फोर हो गई इंडेक्स तक, और हमें रिटर्न क्या करना था, फाइव। तो हम क्या करेंगे, जे प्लस वन कर देंगे, तो हमें क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इनपुट नम्स जीरो, जीरो, वन, वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, तो आउटपुट क्या आया, फाइव, नम्स जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, अंडर स्कोर, हमें ये इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, फर्स्ट जो फाइव एलिमेंट है वो यूनिक हमें निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें ये दिया भी हुआ है एक्सप्लेनेशन, योर फंक्शन शुड रिटर्न k इक्वल टू 5 विद द फर्स्ट 5 एलिमेंट ऑफ nums being 0 1 2 3 and 4 respectively. It does not matter what you leave beyond the return k, hence they are underscored, ठीक है। चलिए अब इतना मैं समझ लिया हूँ और समझा चुका हूँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब कोड को लिखेंगे। तो मैं कोड की स्टार्टिंग कुछ ऐसी करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट जे नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसपे वैल्यू स्टोर करूंगा जीरो, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा, आई को कर दूंगा प्लस प्लस, ठीक है। फिर इफ की कंडीशन दूंगा, नम्स ऑफ जे डज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अगर ऐसा होता है तो क्या करो, नम्स ऑफ जे को इक्वल कर दो नम्स ऑफ आई के। पर हम क्या कर रहे थे, जे को प्लस प्लस भी करते जा रहे थे, क्यों, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन रिलेटिव ऑर्डर, दैट्स व्हाई मैं ये कर रहा था, ओके। फिर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, जे प्लस वन कर दो या फिर प्लस प्लस जे कर दो, ठीक है। तो ये अपना कोड रेडी हो चुका है, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ।
ये देखिए एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, इसको मैं J+1 भी कर सकता हूँ। ये देखिए एक्सेप्टेड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।